मिल जाएगा 24-25 का सिलेबस। इस पर क्लिक कीजिए आप, तो आपका मेन सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल, और यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जितने भी आपके मेन। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज विपेश कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। देखिए, आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे 12th या 10th स्टैंडर्ड में इस साल स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों का जो एग्जाम है वो बहुत ही पास आ रहा है। खासकर हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड से अगर आप भी इस साल 10th या 12th क्लास का अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो उसके लिए आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस साल जो है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न जो है वो लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करने के लिए ये जानना होगा कि कौन सा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है और कितने मार्क्स का है। यानी कि जी हाँ, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। तो उसके लिए आप लोग सीबीएसई बोर्ड से अगर पढ़ रहे हैं तो अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं cbscacademic.nic.in से। क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर, सर्च इंजन गूगल पे जब आप पहुंचते हैं तो आप यहाँ पर जाकर के लिखेंगे cbscacademic.nic.in, ठीक है। और इस पर आप जैसे करते हैं क्लिक, तो फर्स्ट लिंक मिलेगा cbscacademic.nic.in, और इस पर क्लिक करते ही आप लोग पहुंच जाएंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, उसमें से आपको चूज करना है करिकुलम पर, ठीक है। यहाँ पर यहाँ क्लिक करके आपको मिल जाएगा इस साल का 24-25 का सिलेबस। देखो यहाँ पर 21-22 का भी है, 22-23 का है, 23-24 का है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 24-25 का सिलेबस। इस पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करते आप लोग पहुंच जाएंगे दो लिंक पर। आप अगर 10th क्लास में, तो आप लोग यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करते आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो लैंग्वेज आपको जो है वो ग्रुप एल में दिख जाएगा, और जो मेन सब्जेक्ट आपके पास में वो आपको यहाँ दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ क्लिक होगा, आपका मेन सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और लैंग्वेज में आपको जो है हिंदी, इंग्लिश ना सभी लैंग्वेज जो आप पढ़ते हो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर 11th या फिर 12th में है, तो आप नीचे वाले पर आपको क्लिक कीजिए सीनियर सेकेंडरी करिकुलम पर, और आपको यहाँ पर भी लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज है ना, आप यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड किसी भी लैंग्वेज पर। क्लिक करने के बाद आपको अगर अपने मेन सब्जेक्ट देखने हैं, तो आप ग्रुप ए पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन सबको क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सैंपल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देखो लिखा मिल रहा है सैंपल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ क्लिक करके आपको इस साल दिख जाएगा SQP 2024-25। क्लास 10th के लिए है तो क्लास 10th के लिए आप जा सकते हैं, क्लास 12th के लिए है तो आप क्लास 12th के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से आप लोग क्लास 10th का क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा सैंपल पेपर। सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा साइंस का, यहाँ लिखा हुआ साइंस, यहाँ लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्किंग स्कीम, यानी कि अगर आप करते हैं टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना जरूरी है कि जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसमें जो आप क्वेश्चन के आंसर लिख करके आएंगे, वहां पर आपको मार्क्स कैसे अलॉट होंगे वो आप लोग इस मार्किंग स्कीम में देख करके ना सीख सकते हैं। और अगर आपको पता होगा कि कैसे मार्क दिए जाते हैं, यानी कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, तो आप लोग जो है ना आंसर भी उसी हिसाब से लिखेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो 10th क्लास में हो चाहे 12th स्टैंडर्ड में हो, उसको पता होना जरूरी है कि मार्किंग कैसे दी जाती है, ताकि आप जो अपना आंसर ना उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अपना सभी सब्जेक्ट का जो भी आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उनका मार्किंग स्कीम देख करके जरूर जाए। और हाँ, किस तरह से आपको आंसर लिखना है ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको साइंस का जो है डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ अगर मैं साइंस में करता हूँ क्लिक, तो जो मेरा क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था, तो यहाँ पर पहले से डाउनलोडेड है। देखिए, तो ऐसा कुछ आपका साइंस का जो है 10th क्लास का सैंपल पेपर दिखाई देगा। देखो, आपको पता होना जरूरी है, इस साल साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस वुड बी कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन जो करने होंगे आपको। और यहाँ पे लिखा हुआ है however an internal choice of approximately 33% would be provided। 50% मार्क्स जो होंगे वो अलॉट होंगे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। यानी कि आपको पता होना जरूरी है कि इस साल जो आपके क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको अपने एग्जाम में, पेपर में, वो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको अधिक दिखाई देगा। यानी कि जो बच्चा रट के जाएगा वो पेपर में अच्छे से कर नहीं पाएगा परफॉर्म। जो बच्चा समझ करके और अपने दिमाग से क्वेश्चन
कर सकता है वही बच्चा जो होगा इस बार परफॉर्मेंस दे पाएगा। यानी कि सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंज इस साल ये किया है कि आपको जो है रटना नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में है, जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपकी फिजिक्स में होते हैं, बायोलॉजी में होते हैं, उन पर वो खुद से क्वेश्चन बना करके आपको देंगे। यानी कि आपको नॉलेजेबल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपको वहां पर एक ऐसा जो कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे। आइए जान लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। अगर आप 10th में हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल 16 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और वो 16 क्वेश्चन जो होंगे एक एक मार्क्स होंगे, और उस 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐसे होंगे जो कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, नीट में आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड आपको 10th क्लास से ही देना करती है शुरू, ताकि आपको जो है ना उसका बन सके आदत, यानी कि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए अभी से ही और उसको अपने प्रैक्टिस में ले आए, ठीक है। यानी कि सीबीएसई जो होता है वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए अपना पेपर जो है वो तैयार करती है, ताकि आप अभी से प्रिपेयर हो जाए ना बोर्ड के एग्जाम के। इसके साथ साथ ही बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो सके। देखो अब यहाँ पर क्या बोलता है, सेक्शन ए में जो होंगे 16 क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, और उसमें 16 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि असर्शन रीजन के होंगे। अब सेक्शन बी में आपको देखने को मिल जाएंगे 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स होंगे, जो कि टोटल होंगे 12 नंबर के। सेक्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा 7 क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, और वो जो होंगे आपको टोटल 21 नंबर देकर के जाएंगे। सेक्शन डी में आपके होंगे टोटल 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और वो आपको देके जाएंगे टोटल 15 मार्क्स, ठीक है। असर्शन रीजन के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि एक नया चीज यहाँ पर जोड़ा है कि सेक्शन ई में आपको 3 सोर्स बेस्ड केस बेस्ड या फिर पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट, यानी कि एक ऐसा सेक्शन इसमें ऐड हुआ है जहां पर आपको पैराग्राफ दिया होगा या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आप पहले भी करते आ चुके हो, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और वो सब कुल 4 नंबर के होंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर जो होंगे सब पार्ट होंगे क्वेश्चन में, यानी पहले आपको दे देगा पैरा, और पैरा को पढ़ने के बाद फिर आपको उसमें आंसर देने होंगे, और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर इन 2 मार्क्स हो सकते हैं, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी उसमें हो सकते हैं, यानी कि टोटल आपको 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है पेपर आपका 2025 में जो बोर्ड होगा उसमें डिसाइड किया गया है, जो कि तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। तो आप सभी को ना जरूरी पता होना चाहिए कि क्या आपका सिलेबस है, किस प्रकार से आपका पेपर जो है वो डिजाइन होकर के आएगा, आपको मार्किंग स्कीम भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग ना सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से सब पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस सारी इंफॉर्मेशन जो है पता चल गया होगा, और कंप्लीट साइंस और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे डेट शीट आएगा, आपका डेट शीट जो आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है वो जारी करने वाला है। तो डेट शीट जैसे आपको आता है इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।